जय श्री राम दोस्तों आज मैं एक आपको कहानी सुना रहा हूँ। इससे जो भी शिक्षा मिले सुनने के बाद कमेंट द्वारा बताइएगा। एक नगर के सेठ जी थे जिनके पास बहुत धन संपत्ति जमीन जायदाद थी, पर कुछ समय ऐसा आया कि उनके पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। घर परिवार के जो सदस्य थे वो भी छोड़कर चले गए। अब वो अकेले थे, रहने को भी ठिकाना नहीं रहा था, इतना बुरा समय आया था। तो उन्होंने सोचा कि अब इस जगह पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं और जाकर काम धंधा करूँगा और पैसे कमाऊँगा और वहीं रहूँगा। वो रास्ते में इसी चिंता में जा रहे थे। रास्ते में एक संत जी मिले, तो उन्होंने संत जी को प्रणाम किया और संत जी को पूछा कि गुरुदेव, इस समय मेरा बुरा समय चल रहा है, मुझे कोई ऐसा ठिकाना बताइए कि जहाँ पर मैं जा सकूं। तो संत जी ने भी कहा कि बेटा, हम तो चलते फिरते हैं, जहाँ रात हुई वहीं ठिकाना बना लेते हैं, तू कहाँ जा रहा है? तो उसने सारी अपनी कथा सुनाई कि इस समय मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने पूछा कि संत जी, क्या मैं आपके साथ साथ ही चल सकता हूँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो संत जी ने कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जब वो दोनों जा रहे थे तो सेठ जी ने देखा कि संत जी चुपचाप चले जा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। तो रास्ता तय करने के लिए सेठ जी ने कहा, संत जी, कोई कथा कुथा ही सुना दीजिए। तो संत जी ने कहा कि बेटा, मेरी कहानी सुनने के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है। तो सेठ जी ने पूछा कि संत जी क्या होती है? तो उन्होंने कहा, एक बार की 1000 रुपया। तो सेठ जी के पास 5000 रुपये थे। तो सेठ जी सोच में पड़ गए कि चलो 1000 दे दूंगा, रास्ता तो तय हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी। तो उसने 1000 रुपया संत जी को दे दिया और कहा, कहानी सुनाइए। तो संत जी ने कहा कि बेटा, पहले तो जैसा भी काम जितने समय के लिए मिले वो कर लेना चाहिए। इतना कहकर चुप हो गए। तो संत जी चलने लगे आगे आगे। तो सेठ जी ने कहा कि संत जी आगे। तो संत जी ने कहा कि बेटा, कहानी तो ख़त्म हो गई है, मेरी इतनी कहानी थी, इतना ही इसमें ज्ञान था। सेठ जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि संत जी कुछ और बताइए। तो संत ने कहा कि दक्षिणा दोबारा लगेगी। सेठ जी सोचने में पड़ गए कि संत होके भी धन का लालच है, पर फिर सोचा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिल ही रहा है। तो उन्होंने 1000 रुपया और दिया। तो संत जी ने कहा कि बेटा, जहाँ भी काम करो उस मालिक से कभी धोखा फ्री मत करो। सेठ जी को तब भी शांति नहीं मिली। तो 1000 रुपया और दिया उन्होंने और कहा, संत जी कुछ और भी बताइए। तो संत ने कहा कि बेटा, यदि किसी का भेद भी पता लग जाए तो उसका भेद को किसी को मत बताओ। आज संत जी के पास 2000 रुपये रह गए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रास्ता तो तय हो रहा है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिल ही रहा है,
1000 रुपया उन्होंने और दिया और कहा संत जी कुछ और बताइए। तो संत जी ने कहा कि बेटा, यदि तुम कोई जरूरी काम भी जा रहे हो और रास्ते में कोई संत मिल जाए या संतों की टोली मिल जाए और तुझसे कोई बातें करे तो पहले उनकी बातें सुन लेना, वो जरूरी काम को छोड़ देना। ऐसी बातें करते हुए नगर आ गया दूसरा। तो संत जी ने कहा कि बेटा, अच्छा अब तेरा रास्ता दूसरा और मेरा रास्ता दूसरा है। तो सेठ जी अपने रास्ते चल दिए। 1000 रुपया उनकी जेब में था। पहले सोचा कुछ खा लूं, कुछ खाया पिया और नौकरी की तलाश भी करने लगे। तो एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जो उनको कहने लगा कि मैं गांव जाना चाहता हूँ, 1 महीने के लिए तू मेरे स्थान पर नौकरी कर सकता है, तेरे को 10,000 रुपया मिलेगा। तो सेठ जी को संत जी की बात याद आ गई पहले वाली कि जितने समय के लिए जैसा काम मिले कर लेना। तो सेठ जी ने हाँ कर दी। तो वो जो व्यक्ति था अपने मालिक के पास ले गया और मालिक को कहने लगा कि मालिक, मैंने आपको बताया था कि मैं गांव जाना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ मिलके आना चाहता हूँ। तो मालिक ने कहा ठीक है। तो वह उस व्यक्ति ने, नौकर जो था, सेठ जी को सारा काम संभाल दिया और समझा दिया कि ये मालिक की गौशाला है, बाकी और भी साथी हैं, ये जो गौएँ हैं इनकी देखभाल तूने करनी है, बाकी की गौओं की देखभाल वो करेंगे। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे तो सेठ जी एक दिन अपने रूम में, जो उस व्यक्ति का नौकर का रूम था, कमरे में बैठे थे और मन नहीं लग रहा था। वो अपने बाकी साथियों के पास चले गए, वो शराब पी रहे थे। तो सेठ जी ने कहा कि आप इतनी कमाई तो करते नहीं कि शराब पीते हो। तो उन्होंने कहा कि बैठ दोस्त, ये कम शराब हम अपने पैसों की तरह पीते हैं, ये तो जो सेठ जी, जो मालिक हमें चारा देता है गौएं के लिए, तो कुछ चारा गौओं को डाल देते हैं और कुछ चारा बेचकर हम शराब का इंतजाम कर देते हैं। तो कुछ दिनों बाद गौशाला में मालिक आए और देखा कि जो सेठ जी की गौएं हैं वो बड़ी हिष्ट पुष्ट हैं और दूध भी ज़्यादा दे रही हैं, बाकी की गौएं कुछ कमज़ोर सी हैं सेहत से और दूध भी कम देती हैं। तो सेठ जी को पूछा मालिक ने कि तेरी गौएं कैसे इतनी हिष्ट पुष्ट हैं, अभी कुछ समय ही हुआ है तेरे को यहाँ आए हुए। तो सेठ जी ने कहा कि मालिक, सभी को बुला लो तभी मैं बताऊंगा। मालिक ने बाकी नौकरों को बुलाया। तो सेठ जी ने बताया कि मालिक, आप जो चारा देते हो मैं गौओं को सारा खिला देता हूँ और ये लोग कुछ चारा गौओं को खिला देते हैं और कुछ चारा बेच देते हैं। मालिक को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इनको नौकरी से निकाल देता हूँ। तो सेठ जी ने कहा सेठ कि मालिक, मैं भी नौकर ही हूँ आपका, इनको इस बार क्षमा कर दीजिए, आगे से गलती नहीं करेंगे। तो मालिक ने सेठ जी की बात सुन ली, उनको क्षमा कर दिया और सेठ जी को नौकरों का ही प्रधान बना दिया कि इन पर निगरानी अब तू करेगा। समय व्यतीत होता गया। 1 महीने बाद जो पुराना नौकर था, जो सेठ जी को नौकरी पर
अपनी स्थान पर रख के गया था वो आ गया। तो सेठ जी रूम में बैठे थे, लेटे हुए थे। तो वो जो पुराना नौकर आया था वो भी पास में आकर लेट गया दूसरे बिस्तर पर। सेठ जी की आंख खुली तो देखा कि वो पुराना साथी आ गया। तो पुराने साथी को बाकी साथियों ने बता दिया था कि जो आप चारे का चोरी करते हैं वो मालिक को पता लग चुका है, इस सेठ जी ने बता दिया था। तो वो भी शत्रु भाव रखने लग गया था। तो उसने किसी बहाने सेठ जी को रूम से बाहर निकाल दिया और आप अंदर सोने का बहाना करके लेट गया। जो कमरे का पिछला दरवाजा था और पिछले दरवाजे से जो मालिक की बेटी थी उस पुराने नौकर से प्यार करती थी। उसने आगे दरवाजा खटखटाया तो उसने खोला तो वो अंदर बातें करने लगे। कुछ समय बाद सेठ जी आए तो उन्होंने दरवाजे के पास देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है पर दो लोगों की आवाज आ रही है। तो खिड़की से झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया कि मालिक की बेटी उसके पास खड़ी थी, दरवाजा अंदर से बंद था। पहले तो उसके मन में आया कि मालिक को बताऊं, पर संत जी की बात फिर ध्यान में आई कि किसी का भेद मत बताना। वो चुप रहा। तो जो बेटी थी उसको पुराने नौकर ने सारी बात बता दी। तो बेटी ने कहा कोई बात नहीं, इसको तो मैं ही नौकरी से निकाल दूंगी। रात का समय था, वो अपने रूम में वापस गई और चिल्लाने लगी चीख चीख कर। उसकी चीख सुनकर मालिक उसके रूम में गए और पूछा बेटी क्या हुआ है। तो बेटी ने कहा कि पिताजी जो नया नौकर रखा है आपने वो मेरे कमरे में आया था, मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। तो पिता को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनकी बेटी थी, बेटी की बात पर विश्वास हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि इतना गुस्सा था पिता को, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको मरवा ही दूंगा। वो सुबह एक कसाई के पास गए, उसको कहा कि ये व्यक्ति को मारना है तूने, मैं उसको तेरे घर भेजूंगा तो उसका सर धड़ से अलग कर देना और मेरा दूसरा व्यक्ति आएगा उसको लिफाफे में डाल कर दे देना। उसको धन दौलत देकर कसाई को मालिक ने वापस आ गए और सेठ जी वाले को किसी बहाने वो कसाई के पास भेज दिया। जब सेठ जी जा रहे थे तो रास्ते में उसको संतों की टोली मिली, वो उसको बुलाने लगी। तो वो सेठ जी पास गए, प्रणाम किया। वो फिर बात हुई, संत की याद आ गई कि यदि संतों की टोली मिले और कुछ बातें करे तो बेटे जरूरी काम छोड़ देना। तो वहीं बैठ के वो संतों के पास उनसे बातें ज्ञान की सुनने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर मालिक ने जो पुराने नौकर को तो कसाई के पास भेज दिया कि अब तो उसका सर धड़ से लग हो गया होगा। तो जो पुराना नौकर था वो कसाई के पास गया। तो कसाई ने सोचा कि यही पहला व्यक्ति है जिसका सर धड़ से लग करना है। वो जब अंदर गया
तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो शाम होने लगी थी, तो सेठ जी को याद आया और संत भी चले गए। वो कसाई के घर गया तो कसाई को कहा कि मालिक ने मंगवाया जो आपने देना था। उसने लिफाफे में डालकर वो सर सेठ जी को दे दिया। शाम के वक्त सेठ जी लिफाफा लेके जब पहुंचे मालिक के पास, तो मालिक हैरान रह गए। तो मालिक ने जब लिफाफा खोल के देखा तो पुराने नौकर का वो सर था। उसको देखकर उसकी बेटी भी चीखने चलाने लगी, क्योंकि उस नौकर से बेटी को प्यार था। वो कहने लगी कि मैं तुझसे प्यार करती थी, तू मेरे को छोड़ के चले गया। तो मालिक ये बातें सुनकर भी हैरान हो गया। तो मालिक भी पहले हैरान था कि सर तो इसका होना चाहिए था, तो मेरे पुराने नौकर का निकला। तो मालिक ने पूछा ये कैसे हुआ। तो सेठ जी ने कहा कि मालिक, मैं रास्ते में जा रहा था, संतों की टोली मिल गई थी मेरे को, मैं उनसे बातें करने लग गया, इसलिए समय ज़्यादा व्यतीत हो गया, मैं लेट हो गया था। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सुना दी है। इससे जो शिक्षा मिलती है वो मुझको कमेंट द्वारा बताइएगा। यदि कुछ बोलते हुए गलती हो गई हो मेरे से, उसको भी क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राम।